क्या है? नाम जप न पैसा लगता है, न पवित्रता पवित्रता का भेद है। जैसी भी परिस्थिति में हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाय और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान कमल नयन श्री हरि का नाम स्मरण करता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा लेता है, उन भगवान को नमस्कार है। इसलिए आपको चाहिए खूब नाम जप करते हुए रोटी बना रहे, नाम जप करते हुए परिवार की सेवा कर रहे, नाम जप करते हुए सोने लगा रहे, इसी से मंगल हो जाएगा। कई बार नाम जप करते हुए मन नहीं लगता, मन विचलित। मन लगे या ना लगे, हमारा भोजन पा रहे हैं और मन नहीं लग रहा तो पेट नहीं भरेगा क्या? पेट तो भर ही जाएगा। मन लगे चाहे टीवी देख रहे हो, भोजन पा रहे हो, तो पेट भर जाता है ना। ऐसे ही अगर हमारा मन नहीं लग रहा, हम नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप का प्रभाव तो पड़ेगा, वो हमारे हृदय को पवित्र करेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। जो भाव से या कुभाव से, श्रद्धा से या श्रद्धा से, जैसे भी बने, वो नाम जप केवल स्वीकार कर ले। नाम जप से सब मंगल हो जाएगा। जगदीप सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जानना है कि अगर प्रभु जी का नाम जपते जपते उनकी कृपा से नाम की भूख जाग जाए और ऐसा लगने लगे कि एक पल भी नाम छूटा तो मर जाएंगे, गृहस्थ के सब कर्मों से मन उदास होने लगे, तो गृहस्थ जीवन में कैसे रहें? नहीं, कैसे भजन को मन और उदास हो लेकिन कर्म करना चाहिए। हाँ, मन तो उदास होता है पर कर्म करना चाहिए। अर्जुन जी का मन उदास हुआ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब एकांत में रहकर संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर भजन करूंगा। भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा युद्ध करो, क्योंकि युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म आया है। तो मामुनिस्मर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए जो गृहस्थ की सेवा है वो सांगोपांग करनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं, वो भी भगवान की पूजा है। माता पिता की सेवा करोगे, अर्थ कमाओगे, तो अपने परिवार की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, तो धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और परिवार की सेवा करो, नाम जप करते रहो। यही भक्ति का स्वरूप। यद्यपि अच्छे नाम जापक को संसार की क्रियाएं, संसार के भोग अच्छे नहीं लगते, फिर भी ना अच्छे लगते हुए भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। शिव शंकर जी, उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हर धर्म के लिए भगवान का स्वरूप एक है? भगवान तो एक है, रूप अलग अलग है। कहीं निराकार है, कहीं साकार है। तो साकार में बहुत से रूप हैं। तो जो जिस धर्म का पालन करता है, उस धर्म के अनुसार वो अपने धर्माचार्यों के अनुसार चले, तो भगवान तो एक ही है। जैसे घाट बहुत हैं, यमुना जी एक है। चाहे जहां नहाओ यमुना नहाओगे। ऐसे चाहे जहां आनंद लो, वो आनंद सिंधु भगवान परमानंद में परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। ये तो पक्की बात है। महाराज जी, अलग अलग धर्म को लोग तो अलग अलग आचरण करते हैं ना, उनका जो हमारा आचरण से अलग है जी, तो उनको हमारा आचरण अच्छा नहीं लगता कुछ बोलने से। हाँ, तो उनको कैसे बताएं? कि नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो नहीं मानेंगे। वो आपको आपके धर्माचरणों से अलग करने की चेष्टा करेंगे। तो ना आपको अपने धर्माचरण से अलग होना है और ना हम उनको बता सकते हैं। उनका जो आचरण है, धर्माचरण हमसे थोड़ा अलग है। हाँ, तो हमको उनका अनुकरण नहीं करना और हमको उनको सिखाना भी नहीं है। और मैं समझा वो कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो अपने को दूरी बना के रखनी चाहिए ऐसे लोग। वो प्राप्ति कर, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब हमको पहले पता चले तो हम उसका वर्णन कर सकते हैं। अब हमें पता चले ना कि वो कौन सा धर्माचरण करते हैं, वो कहाँ जाता है, तब हम आपको निर्णय दे सकते हैं कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं। नहीं तो कई लोग अधर्म को धर्माचरण मान लेते हैं, जैसे बलि देना पशुओं की, या शराब आदि पीना, या कोई गलत आचरण। तो ये नरक जाने के रास्ते हैं, भगवत प्राप्ति के रास्ते नहीं। इसे धर्माचरण नहीं कहते। धर्म दूसरे की रक्षा करता है, ना कि दूसरे की हानि करता है। जो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं वो धर्म नहीं है, जो शराब पीते हैं वो धर्म नहीं है। ये सब अधर्माचरण है। वो धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा कुछ लोग उधर हैं, तो हम बताने से भी वो नहीं मानेंगे। वो आपको भगवान मनावे तो माने, नहीं मानेंगे। अपनापन है तो मैं तो हाँ, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वो अपने अनुसार चलेंगे। हाँ, आपको चाहिए कि अपना नाम जप करो, अपने धर्म को पुष्ट करो। आप प्रभावित मत हो ऐसे लोगों से। संजीव जी, लुधियाना से। राधे राधे भगवान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे जैसे संसारी प्राणी जो आपको दिल से गुरुदेव मानते हैं और आपके द्वारा दिया गया साधन भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्यादा नाम जप नहीं कर पाते। ऐसे में महाराज जी, आपने जैसे एक बार बोला था कि शरणागत शिष्य भगवत प्राप्ति के लिए हम एक लिफ्ट में बैठे हैं, उनको सबको भगवत प्राप्ति होगी, चाहे हमें दूसरा जन्म क्यों ना लेना पड़े। तो महाराज जी, हम किस श्रेणी में आते हैं महाराज जी? हम प्रार्थना करेंगे नाम जप के लिए कि आप और बढ़ाओ नाम जप। ये नाम जप ही लिफ्ट है। हमारी जो लिफ्ट है ना, ये नाम जप ही। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे
नाम रूपी जहाज में बैठ गए, पार हो गए। तो हम प्रार्थना करें कि नाम जप और चले। नाम जप ही सर्वोपरि है, नाम जप ही शरणागति है, नाम जप ही लिफ्ट पे बैठना है, नाम जप ही जहाज पे बैठना है। खूब नाम जप कीजिएगा। अभिषेक जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि प्रियालाल माया का पर्दा डाले रहते हैं, मगर जो पर्दा कैसे हटे महाराज जी? वो तीन गुण है, यही पर्दा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक त्रिगुणातीत नहीं हुआ जाता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, और ये निरंतर भजन से होता है। पहले तो भजन के लिए हमें शतोगुण की आवश्यकता है। जैसे कांटे से ही कांटा निकलता है, ऐसे ही हम गुण सतोगुण से दो गुणों को परास्त करें, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण में भोग इच्छा, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा, ये सब रजोगुण के अंदर आती है। शरीर भोग की इच्छा और पद प्रतिष्ठा, मान आदि जितना सब रजोगुण के अंदर। और निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध की वृत्तियां, ये सब तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। पहले हम सात्विक भोजन पाएं, कोशिश करें कि हमें शतोगुणी भोजन मिले, घर का पवित्र रसोई का बना हुआ और ठाकुर जी को भोग लगे। सात्विक पेय पदार्थ पिए, जैसे बोतलों के रंग बिरंगे पानी या अन्य जो मादक वस्तुएं हैं, इनका त्याग। और सतोगुणी लोगों से मिलें, जो भजन करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, अच्छे आचरण वाले हैं। और सतोगुणी दृश्य देखें, जैसे मोबाइल से है तो सत्संग सुने, या कोई सीरियल भी देखें तो भागवतिक सीरियल देखें, गंदे चरित्र ना देखें। जब हमारा संग, दृश्य और सुनना और बोलना, खाना पीना, रहना, पहनना, ये सब सतोगुण होगा तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण को दबा करके हम गुणातीत हो सकते हैं। जब निरंतर भजन करेंगे तो हम फिर सतोगुण का भी त्याग करके, और जब गुणातीत हो जाते हैं तो माया का पर्दा हट जाता है, और जहाँ सर्वत्र भगवान है हमारी दृष्टि पहुंच जाती है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो, और कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय भगवान ना हो। सर्वत्र भगवान है, सब समय भगवान है। तो यहाँ भी भगवान है, इस समय भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, इस समय भी भगवान है। ये अनुभव जहाँ हुआ वो माया मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। नितिन शर्मा जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी क्या गुरु मंत्र और नाम जब समांतर किए जा सकते हैं, या ये दो नाव पे रह के चलने के जैसे? नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है। क्योंकि हम जब कभी अपवित्र होते हैं तो हम नाम जप करते हैं, और जब पवित्र होते हैं तब गुरु मंत्र जप करते हैं। जब गुरु मंत्र में मन नहीं लग रहा तो नाम जप करते हैं। ये वो नहीं कि दो नाव में पैर रख करके चलना, नहीं, ये एक ही तूणीर के बाण हैं। तूणीर में जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते तो कई प्रकार के बाण होते हैं ना, तो एक है, अब हमारा मन नहीं लग रहा शास्त्र स्वाध्याय करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा सत्संग सुनने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा कीर्तन करने लगे, हमारा मन नहीं लग रहा हम भागवतिक कार्यों में अपने चित्त को, ये हमारे बाण हैं जिससे माया पर विजय प्राप्त करते हैं। उसको ये नहीं देखना कि बहुत प्रकार का कार्य हम कर रहे हैं, एक ही परमात्मा के लिए हम अभ्यासरत है। इससे अभ्यासरत, हमारा मन गुरु मंत्र में नहीं लग रहा, नाम में लगा रहे हैं, नाम में नहीं लग रहा, वाणी में लगा रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सदग्रंथ पढ़ रहे हैं, संतों की वाणी पढ़ रहे हैं। हमें एन केन प्रकारेण अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना, ऐसा अभ्यास करना है। इसे अभ्यास, इसे उस पार्ट में नहीं ले सकते कि दो नाव में पैर रख करके चलना, ऐसा नहीं। यश जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अगर मैं अपनी सारी आसक्ति भगवान में लगा दूं, एक लगन, एक जुनून, एक, यार ऐसा कहाँ हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं ना मजा आ गया। सारी आसक्ति भगवान में लग जाते हैं और मजा आ जाए फिर। हाँ, जीवन आनंद में, सारी आसक्ति भगवान में। अरे भाई, मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति में बहुत जल्दी आसक्त हो जाता हूँ। हाँ, ऐसे स्वभाव वाले भगवान में जल्दी लग सकते हैं। जिनका राग है संसार में, पुत्र में, स्त्री में, शरीर में, ऐसे, तो वो जो रागी पुरुष है उसको जब भगवान में राग लगा दे तो अनुराग हो जाता है। लेकिन लगाना कठिन है। जब देह का राग भी नष्ट हो जाए तब वो आसक्ति भगवान में लगती है। जब ना हमें किसी शरीर संबंधी से प्यार है, न शरीर संबंधी भोगों से प्यार है, न अपने शरीर से प्यार है, केवल भगवान से प्यार है, उसे कहते हैं सब आसक्ति समेटकर भगवान में जाना। तभी तो कहा मजा आ जाए, फिर क्या जीवन का परम आनंद आ जाए। अगर अब कहीं आसक्ति नहीं, अब उसकी पहचान, एक आदमी एक गाल में थप्पड़ मारे और दूसरा चंदन लगावे, वो दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि आसक्ति नहीं। एक आदमी अपमान करे, एक आदमी मान दे, दोनों के प्रति समान भाव, क्योंकि उसका शरीर में राग नहीं, वो परमात्मा की लीला देखता रहता है। शरीर में राग ना होना बहुत कठिन बात है।
एक चींटी काटती तो परेशानी आ जाती है, आरा चलवा दिया भक्तों के साथ और उनको कोई राग नहीं। कितना कठिन है भक्ति। मीरा जी को विष पिलाया गया, कोई आसक्ति नहीं। ये डर थोड़ी कि मर जाऊंगे, ये तो गिरधर का शरीर है। तो उस विष ने अमृत का काम किया, पूरी रात नाचती रही गिरधर के भजन गा गा करके, कुछ असर नहीं हुआ जहर का। संपूर्ण आसक्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना कमाल की बात है। जैसे कहते हैं यार कमाल की बात, ये कहीं ना कहीं आसक्ति बहुत छोटी सी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। हम कई बार एकांतिक में कहा आदमी तंबाकू की आसक्ति नहीं छोड़ पाता। आसक्ति तो बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में हो गई है, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं में। बड़ी आसक्तियों के तो रजिस्टर भरे पड़े। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी आसक्तियों को घसीट कर एकमात्र भगवान में लगा देना बहुत बहुत, तभी तो धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतर्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक पावन कर सकता है जो संपूर्ण आसक्ति भगवान। नहीं तो आखिरी में जाके इसमें फंस जाती मेरा नाम हो जाए। जब इससे भी मुक्त हो जाए तब वो भगवान की तरफ। आसक्ति बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। भगवान में आसक्ति हो गई तो धन्य हो गया जीवन। संजय कुमार जी गुजरात से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, शास्त्रों में आत्म संतोष व स्वधर्म पर जोर दिया गया है, परंतु आज के समय में हम लोग तुलना की भावना से भटक जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, इस मानसिक अशांति से मुक्त। भजन जब तक भजन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक बुद्धि रजोगुणी रहेगी और रजोगुणी बुद्धि में यही अच्छा लगता है। संसार के भोग, सम्मान, प्रतिष्ठा, एक दूसरे से होड़, ईर्ष्या, मत्सरता, यही बढ़ते हैं। और जब हम भजन करते हैं तो हृदय शीतल होने लगता है, अंदर ही सुख मिलने लगता है, तो फिर बाहर की होड़ खत्म हो जाती है। आप भजन करके देखो, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। संसारी के भोग वस्तुएं सब ऐसे ही, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। कोई बड़भागी भगवान का जन जो भगवान में चित्त लगाए हुए, बमन माने समझते ना उल्टी, उल्टी की तरह संसार का त्याग कर देता है। ऐसा भजन में दम है। अब भजन करे तब बात आवे, अब भजन नहीं करेगा तो फिर यही सब अच्छा लगता है। भजन करे तो ये सब होते हुए भी इसमें रति नहीं होगी। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे, लेकिन भगवान में सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और तन जगत की सेवा में क्या फर्क पड़ता है। बड़ा बढ़िया जीवन हो जाए, पर भजन ना होने पर फिर ये बहुत बड़े अपराध भी होने लगते हैं। ईर्ष्या बढ़ जाए तो फिर मन उसको नष्ट करना चाहता है। जिसके प्रति ईर्ष्या बढ़ गई तो वो नष्ट हो, चाहे ना वो खुद नष्ट हो जाता है, क्योंकि ईर्ष्या अंदर हुई, वो जलाकर उसे राख करती रहती है, ऐसे आचरण करवा देती है, जेल पहुंच जाता है, नरक पहुंच जाता है। तो बिना भगवान के भजन के बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो अशुद्ध संसार के भोगों की तरफ वो नहीं जाती, वो सच्चिदानंद परमात्मा की तरफ जाती है। जब तक भजन नहीं तब तक जीवन व्यर्थ है। मरोगे तो कुछ साथ जाना नहीं है, अगर भजन नहीं तो जीवन व्यर्थ है पक्का सब। वीना जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी सेम प्रश्न है कि मन की बेचैनी कैसे कम हो महाराज? हाँ, भजन। जब लग भगवान का एकाग्रता पूर्वक चिंतन नहीं होगा तब तक मन शांत नहीं हो सकता। विषय चिंतन से मन अशांत होता है, आप देख लीजिए। विषय चिंतन से मन अशांत होता है, और जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उनकी प्राप्ति की कामना होती है, और जब उनकी प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है तो लोभ होता है, जब उनकी प्राप्ति की कामना अपूर्ण होती है तो क्रोध होता है। लोभ और क्रोध दोनों भगवत स्मृति नहीं होने देते। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि का पतन हो जाता है और बुद्धि संसार में रत हो जाती है। तो अशांति ही अशांति, और अशांतस्य कुतः सुखम। इसलिए हमारे मन में जो शांति की चाह है वो भोगों से पूर्ण नहीं हो सकती। भोगों के सानिध्य में मन अशांत होता है। जब हमारा भगवान का सानिध्य निरंतर रहेगा तो फिर अशांत नहीं होगा। भोगों की चाह, भोगों को भोगना, केवल एक ही भोग थोड़ी है, अनंत माया के भोग हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी आयु 68 वर्ष की हो गई है। मुझे मंत्र जाप करने की प्रेरणा आपसे प्राप्त हुई महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जाप से वास्तविक में बहुत शांति मिलती है, लेकिन महाराज जी अपने इस जीवन काल तथा पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्मों के कारण, इस जीवन में उत्पन्न समस्याओं के कारण मंत्र जाप के बीच में ही मन भटक जाता है तथा मंत्र जाप से हटकर जीवन की समस्याओं पर केंद्रित होने लगता है, जिससे मंत्र जाप में बार बार बाधा आती है। महाराज जी मार्गदर्शन करें कि इन समस्याओं के आवरण की उपस्थिति रहने के बावजूद भी बिना विचलित हमें बार बार जहां मन जा रहा है वहां से हटाना होगा, हटा करके मंत्र में लगाना होगा, और मंत्र या नाम को इतनी तीव्रता से चलाना होगा कि बीच में समय मन को मिलने न पावे भागने का। राधा 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 राधा, ऐसे
अपने सांस के साथ उनको सम्मिलित करने की कोशिश की है। हाँ, ये उचित बहुत उचित है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वासा ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। लगे रहो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब खत्म हो जाएगा अगर नाम जब करते रहे ना, तो ये सब भूत भविष्य का चिंतन ये सब खत्म हो जाएगा, वर्तमान भगवदाकार हो जाए। आप लगे रहो, लगे रहो। चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ईश्वर में पूर्ण आस्था व विश्वास है, किंतु मुझे ज्यादा देर तक मंदिर में बैठकर जब पूजा विधि विधान करने में रुचि नहीं है। मेरी रुचि अपने धन के कुछ अंश को सामाजिक कार्यों में जनहित के लिए धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल बनाने में ज्यादा होती है। अच्छा। इस दिशा में प्रयासरत भी हूँ। लेकिन ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो। किसका प्रश्न है? हाँ, ये सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करते रहो। अगर नाम जप नहीं किए तो ये कर्म केवल पुण्य होंगे, और पुण्य का नाश होने में 1 मिनट लगता है। किसी महावैष्णव की संत की निंदा कर दो, सारे पुण्य नष्ट हो गए, सारे पुण्य नष्ट हो गए। पुण्य कोई टिकाऊ चीज नहीं होते। जैसे हमारे अशुभ कर्म पाप, शुभ कर्म पुण्य, ये दोनों बंधन कारक है, इनसे कोई परम लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर हम वही कर्म, जैसे प्याऊ खोला, धर्मशाला खोला, या हम अस्पताल खोला, वही कर्म भगवान को समर्पित कर दे, तो कृष्णार्पणम मस्तु होने के कारण वो कृष्ण की ही प्राप्ति कराने में हमें सहयोग करेगा। पर निरंतर नाम जप चलना चाहिए। नाम जप को पकड़ो, धन से ऐसे सत्कर्म करो जिससे लोगों का हित हो, और नाम जप करो, बढ़िया बात बनी रहेगी। सब मंदिर है, ये भी तो मंदिर है, ये भी तो मंदिर है, हृदय मंदिर है, भगवान विराजमान है। तो नाम जप करो और परोपकार करो। गौ सेवा है, संत सेवा है, बीमारों की सेवा है, गरीबों की सेवा है, पशु पक्षियों की सेवा है। अच्छा है, बहुत मंगलमय है। देखो, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उतने धनी नहीं हो जितने महाराज नृग धनी थे।